बेसिक शिक्षा चैनल पर मैं राजेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, 5 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किया था। इस मिशन द्वारा प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने की मुहिम चल रही है। प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्रेरणा लक्ष्य क्या हैं, इसे सरल उदाहरणों के माध्यम से हम स्पष्ट कर रहे हैं। मिशन प्रेरणा का लक्ष्य है कि 2022 तक प्राथमिक स्कूल के सभी बच्चे प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित सभी दक्षताएं प्राप्त कर लें। प्रेरणा लक्ष्य में प्रत्येक कक्षा के लिए प्रत्येक विषय में उस न्यूनतम दक्षता को चुना गया है जिसे हासिल करने के बाद बच्चा अगली कक्षा में आसानी से पढ़ सके। इसे हम कक्षा में प्राप्त न्यूनतम अधिगम से भी समझ सकते हैं, जिसे प्राप्त करने के बाद अगली कक्षा सहज हो जाएगी। प्रेरणा लक्ष्य बुनियादी शिक्षा पर आधारित है। सबसे पहले हम कक्षा 1 की भाषा के लिए प्रेरणा लक्ष्य समझते हैं। यदि कक्षा 1 का बच्चा दिए गए शब्दों में से 5 शब्दों को सही सही पढ़ लेता है तो उसने भाषा के प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। कक्षा 1 की गणित के लिए निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य है, यदि बच्चा दी गई संख्याओं में से 5 संख्याओं को सही सही पढ़ लेता है तो उसने गणित का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया। भाषा की दक्षता के लिए कक्षा 2 का बच्चा भाषा के दिए गए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट की गति से पढ़ पा रहा हो और उसी समय वह समझ भी पा रहा हो कि उसने क्या पढ़ा है, तो वह बच्चा भाषा की प्रेरणा दक्षता को प्राप्त किया हुआ माना जाएगा। कक्षा 3 की भाषा के लिए प्रेरणा लक्ष्य दिए गए अनुच्छेद से 30 शब्द प्रति मिनट पढ़ने व समझने की स्पीड है। कक्षा 2 की गणित के लिए देखें तो कक्षा 2 का बच्चा गणित में 1 अंक के जोड़ और घटाने के प्रश्नों में से कम 75% प्रश्नों को सही सही हल कर दे तो वह प्रेरणा लक्ष्य में सफल माना जाएगा। कक्षा 3 का बच्चा हासिल वाले जोड़ व घटाने के प्रश्नों में से कम 75% प्रश्नों को सही सही हल कर दे तो वह प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त किया हुआ माना जाएगा। इसी तरह कक्षा 4 की भाषा के लिए देखें तो कक्षा 4 का बच्चा भाषा के एक दिए गए छोटे अनुच्छेद को पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों में से 75% प्रश्नों का सही उत्तर दे देता है तो वह प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त करता है। इसी तरह कक्षा 5 के बच्चे के लिए कक्षा 5 का बच्चा एक बड़े अनुच्छेद को पढ़कर उस पर पूछे गए प्रश्नों में से 75% प्रश्नों का सही उत्तर दे देता है तो वह भाषा के लिए निर्धारित दक्षता को प्राप्त करता है। कक्षा 4 की गणित के लिए देखें तो कक्षा 4 का बच्चा दिए गए गुणा के प्रश्नों में से 75% सही जवाब देता है तो गणित की दक्षता प्राप्त किया हुआ माना जाता है। कक्षा 5 की गणित के लिए बच्चा दिए गए भाग के प्रश्नों में से 75% सही सही हल करता है तो उसने गणित की प्रेरणा दक्षता को प्राप्त कर लिया है। कई शिक्षक प्रेरणा लक्ष्य को याद करने का ट्रिक ढूंढ रहे हैं, तो यह काफ़ी आसान है। भाषा के लिए हम देखें तो 5, 20, 30, 75, 75 ऐसे याद कर लें और पीछे बताए गए प्रेरणा लक्ष्य को इससे रिलेट करें तो आप देखेंगे कि 5, 20, 30, 75, 75 इससे जुड़ जाएंगे और आपको प्रेरणा लक्ष्य याद हो जाएगा। और गणित के लिए 5, 75 याद कर लें। 5 कक्षा 1 के लिए है, बाकी कक्षा 2, 3, 4 और कक्षा 5 के लिए 75 ही है और इसका एक्सप्लेनेशन पीछे बताया गया है, उससे रिलेट करके आप प्रेरणा लक्ष्य याद कर सकते हैं।